अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एंड द थर्ड वन इज इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हुआ है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं वो अरेंजमेंट होते हैं नंबर्स या एलिमेंट की। अब वो जो अरेंजमेंट होती है वो विच इज जनरली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। वो जो अरेंजमेंट होती है वो रोज और कॉलम की शेप में होती है। जब हम उन नंबर्स को अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद उन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। अब मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को मैंने क्या करना है, अरेंजमेंट में लिखना है। अब वो अरेंजमेंट किस तरह की होगी, वो जो अरेंजमेंट होगी वो इस तरह की होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखें, जो मेरे पास नंबर्स हैं उनको मैंने एक तरतीब के साथ लिख दिया है। ठीक है, मीन जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। तो जब इनको मैं अरेंज करके लिख लूँगा, अरेंज करके लिखने के बाद इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या कर देना, इनक्लोज कर देना, हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो जनरली हम एक मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते होते हैं। मीन मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई भी आप लेटर ले सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। आप चाहे तो बी ले लें, आप चाहे तो ए ले लें, जो भी आपकी, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो रोज होते हैं, हमारे पास जो रोज मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो हमारे पास ऐसी एंट्रीज होती हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाए। एक मैट्रिक्स में एंट्रीज मीन जो एक मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, मीन एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम एंट्रीज का नाम देते होते हैं। तो वो जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं, अगर तो वो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट की जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रोज कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मीन जो हमारे पास इस तरह की लाइन में शो होती हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉलम्स। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम्स हमारे पास ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि वर्टिकल वे में क्या की जाए, रिप्रेजेंट की जाए। ठीक है, अब मैं इसी मैट्रिक्स को अगर देखूं तो इसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, बिकॉज एक मेरे पास ये वाली लाइन जा रही है, दूसरी मेरे पास ये वाली लाइन जा रही है। ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। इसी तरह अगर इसी मैट्रिक्स को मैं देखूं कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो मीन इस मैट्रिक्स में मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन रोज में हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज होंगी और जो कॉलम्स होगा उसमें हमारे पास किस तरह की वे में होगी, वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक्चुअली कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड करना मीन उस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स को देखना होता है कि उस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज आ रही हैं, कितने कॉलम्स आ रहे हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू -4 5 6 -7 4 3। ठीक है, ये कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने सपोज अपनी तरफ से लिखा है। तो इसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ रोज देखूं तो वो मेरे पास 2 आ रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स देखूं तो वो मेरे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, रोज को लिखते हैं,
उसके बाद बाय लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कॉलम्स लिखते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स से क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड करते हैं। मीन अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो आप 2 लिख लेंगे। इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, 2 बाय मीन कॉलम्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 3 आ रहे हैं, तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस होते हैं अगर जो मेरे पास ए मैट्रिक्स और बी, ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अगर तो ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है, मीन उस मैट्रिक्स में जितने भी मेरे पास इंट्रीज हैं, वो जो नंबर होते हैं, वो जो इंट्रीज है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज मीन उन दो मैट्रिक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो इस तरह की जो अगर कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है तो वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो इसमें देखें मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखा है और एक बी लिखा है। ठीक है, ए में देखें और बी में देखें क्या इनकी जो ऑर्डर है वो सेम आ रहे हैं, यस ऑफ कोर्स। अब इसमें देखें मेरे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सिमिलर इसमें देखें 2 रोज और 2 कॉलम्स, मीन इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।